जहां एक तरफ तुर्की और पाकिस्तान के बड़े मंसूबे को भारत ने फेल किया और उसके लिए इस्तेमाल किया इस खास हथियार का, तो वहीं दूसरी तरफ कहते हैं ना, मन का हारा सब कुछ हारे, मन का जीता सब कुछ जीते। जीत की तरफ बढ़ गया है पंसीर और करीब 800 को अब ऊपर भेज दिया है। तो आखिरकार भारत का बेस ही काम आया। इसके अलावे बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये दोनों को जो आप देख रहे हैं, ये दोनों के ऊपर एक कहावत फिट बैठती है कि एक तो मियाँ बावले, ऊपर खाई भांग, नीचे हो गया है सिर और ऊपर हो गई है टांग। ये गए थे नाटो की तरफ से और इनका काम था तालिबानियों से लड़ना, लेकिन अब तुर्की और पाकिस्तान आपस में मिलकर पाकिस्तान के बॉर्डर की रक्षा करेंगे, ताकि ये जो अफगानी है भाग कर पाकिस्तान के अंदर घुस रहे हैं वो घुस ना पाए। तुर्की और पाकिस्तान अब मिलकर काम भी करेंगे, इस बात को लेकर भी एक प्रस्ताव बन रहा है। जो तुर्की कल तक तालिबान को आंखें दिखा रहा था, अब उसे पाकिस्तान के अंदर दोस्त दिखने लगा है तालिबान के खातिर। ये खबरें आप देख सकते हैं जिसमें तुर्की और पाकिस्तान एग्री कर रहे हैं कि हम अफगानिस्तान में मिलकर काम करेंगे। खैर, उम्मीद तो इन देशों से इससे ज्यादा कुछ नहीं की जा सकती है, लेकिन भारत के लिए इन दोनों की साझेदारी एक बड़ी समस्या बन जरूर रही है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना को मजबूत करने के लिए कई तरह के नौसैनिक मदद कर रहा है तुर्की, जिसमें से एक पीएनएस बाबर भी है, जिसे शामिल किया गया पाकिस्तानी नेवी में, और इस तरह की 4 और नौसैनिक जहाजों को बना रहा है तुर्की पाकिस्तान के लिए। तो नौसेना के साथ साथ तुर्की और पाकिस्तान अपना सहयोग बढ़ा रहे हैं लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन में भी। जब से अजरबैजान अर्मेनिया की लड़ाई हुई है, तब से ड्रोनों का एक अलग महत्व बढ़ गया है, खास करके युद्ध को लेकर, और पाकिस्तान इसका इस्तेमाल कर भी रहा है, जिसके बाद पाकिस्तान चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा ड्रोन वो खरीदे तुर्की से और साथ मिलकर बनाए भी। और अंकारा यानी कि तुर्की इस तरह के ड्रोन बनाने में माहिर जरूर है, जैसे कि एक ड्रोन है उनका अंका, और ये ड्रोन 24 घंटे तक उड़ सकता है, अपने साथ सर्विलांस और अटैक मिशन पर भी जा सकता है, 200 केजी के सेंसर या हथियारों को ले जा सकता है। अब इस ड्रोन को लेकर दोनों के बीच साठगांठ चल रही है। वैसे आपको बता दें, ये जो अंका है ड्रोन तुर्की का, ये कुछ दम तो जरूर रखता है, इसलिए इसे पोलैंड भी खरीद रहा है, यूक्रेन भी खरीद रहा है, जबकि कहा यह जा रहा है कि सऊदी अरब भी इस ड्रोन को खरीदना चाहता है। पर इन सब के बाप को ले आया है भारत सामने और सबके मंसूबों पर पानी फेर दिया है। अब भारतीय सरकार से डीआरडीओ की बहुत लंबी मांग पूरी हो गई है। $100 मिलियन मांगा था डीआरडीओ ने और भारत ने इस 100 मिलियन को दे दिया है, जिसके बाद डीआरडीओ सीधे काट लेकर आ रहा है इन ड्रोनों का। ऐसे ड्रोनों का इलाज होता है लेजर वेपन सिस्टम, और भारत में काली है जो कि काफी बड़ा और अलग लेजर सिस्टम है, जिसका इस्तेमाल काफी बड़े कामों के लिए किए जाने की बात कही जाती है। लेकिन एक हथियार और है, वो है दुर्गा 2। ये लेजर वेपन खास तौर पर ड्रोनों और लड़ाकू विमानों को टारगेट बनाने के लिए है। ड्रोन के लिए ये बहुत ही अच्छा इलाज है, इसलिए अच्छा इलाज है क्योंकि इसके एनर्जी में जो खर्च होता है वो खर्च होता है बिजली, जबकि मिसाइलों से मारकर गिराना या किसी मिसाइल डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करना ड्रोनों के लिए बहुत महंगा साबित होता है। तो अब डीआरडीओ ने इस पर काम जोर शोर से शुरू कर दिया है और जल्द ही ये हथियार भारतीय बॉर्डर पर और कई खास जगहों पर तैनात दिखेंगे। ऐसे में तुर्की और पाकिस्तान का मंसूबा बुरी तरीके से फेल होता हुआ दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ पंजशीर से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। अब उल्टा तालिबान घिर गया है 3 सेनाओं से और मात्र 30 घंटे के अंदर 800 से ज्यादा आतंकी ऊपर चले गए हैं। इन सब चीजों से बौखलाया हुआ पाकिस्तान पंजशीर की तरफ चढ़ाई करने के लिए लगातार भारी संख्या में लड़ाकों को भेज रहा
रहा है, यहाँ तक कि हॉवित्जर तोपों की तैनाती की जा रही है। हम भी बहुत बड़ी संख्या में दिख रहे हैं इधर जाते हुए। अब एक नहीं बल्कि 3 सेनाएं तालिबान के खिलाफ खड़ी हो चुकी हैं। अब एक सेना है नॉर्दर्न अलायंस जो अहमद मसूद के अंदर है, दूसरी हाजरा की सेना है और तीसरी अफगान सेना है। आपको बता दें इन सब में जो दोस्तम के बेटे हैं यारा दोस्तम, वो भी आकर मिल चुके हैं। हाजरा सेना के कमांडर हैं कमांडर अलीपुर, तो अफगान सेना का नेतृत्व कर रहे हैं उमरुल्लाह सालेह और रक्षा मंत्री, तो वहीं नॉर्दर्न अलायंस के अहमद मसूद। वैसे इन तीनों सेनाओं का दुश्मन अब एक हो चुका है और वो दुश्मन है तालिबान। कल इन्होंने बड़े धमाल के ऑपरेशंस लॉन्च करने शुरू कर दिए हैं। काबुल की तरफ जो बढ़ रहे थे तालिबानी, उनके कई जगहों से अब कब्जा को छुड़वा भी लिया है। 24 घंटे के अंदर कई इलाकों में ये तीनों अलग अलग सेनाएं करीब 800 तालिबानियों को ऊपर पहुंचा चुके हैं। अब कहा तो ये भी जा रहा है कि कई बड़े तालिबान के लीडर कुंदूज और बगलाम में अहमद मसूद की सेना के सामने सरेंडर भी कर रहे हैं। हालांकि ये 800 किसी एक ने नहीं बल्कि कुछ अलीपोर की सेना, कुछ अफगानी सेना के कमांडर और कुछ अहमद मसूद की सेना ने ऊपर पहुंचाए हैं, लेकिन सबसे बड़ी संख्या अहमद मसूद के सेना की मानी जा रही है। यहाँ तक कि अब इस इलाके में जो एकमात्र रास्ता है काबुल तक जाने का, उस रास्ते को भी बंद कर दिया है पंसीर के इन लड़ाकों ने, जिसकी वजह से जो तालिबानी लड़ाके यहाँ आए थे वो बुरी तरीके से फंस चुके हैं। अब उन्हें निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है, एकमात्र रास्ता ऊपर जाने का है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत का एक सीक्रेट रिश्ता बहुत काम आया अफगानिस्तान में इस उथल पुथल के बीच, जहां भारत ने लगाए थे करोड़ों डॉलर। आईनी में एक सैन्य बेस है जो भारत का सैन्य बेस है, जिसे भारत ने पाकिस्तान पर निगरानी के लिए बनाया था, क्योंकि यहाँ से पीओके मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर है। भारतीय वायुसेना के फाइटर जहाज तो तजिकिस्तान से पेशावर तक को निशाना बना सकते हैं, इसलिए इसे खास तौर पर विकसित किया गया था। पर अब यही एयरबेस बहुत बड़ा काम आ रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद फंसे भारतीयों को बचाने के लिए भारतीय वायुसेना इस ठिकाने का इस्तेमाल कर रही है, जो पहले कभी चर्चा में नहीं आया था लेकिन अब चर्चा में आ गया है। दुशांबे के पास गांव में ये अयानी एयरबेस, जिस पर 7 करोड़ डॉलर भारत ने खर्च किए, जिसमें 3200 मीटर का आधुनिक रनवे, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, नेविगेशन सिस्टम सब कुछ है। अब इस अफगानिस्तान संकट के दौरान जब भारतीय वायुसेना इसका इस्तेमाल कर रही है तो ये दुनिया के सामने आ गया है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या दुर्गा 2 की तरह और भी हथियारों पर भारत को पैसा लगाना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।